ओम शांति। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्संग का महत्व। हम आत्माओं की पूरी दिनचर्या में मन और बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मन में रचे गए संकल्प ही हर कर्म का बीज है और कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है तो दुर्भाग्य भी बनता है। इसलिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है मन? वास्तव में मन आत्मा की संकल्प शक्ति है। मन में विचार, भावनाएं, वृत्तियां और स्मृतियां होती हैं और ये समूह संकल्पों की रचना करता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हुआ, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, हमारे अवचेतन मन में समाहित रहता है। उसी प्रकार के हमारे संकल्प चलते हैं और उन संकल्पों को दिशा देने वाली है कौन? हमारी बुद्धि। इसलिए बचपन से ही इंसान को शिक्षित करने का प्रावधान है, ताकि बुद्धि में ज्ञान भरकर उसे शक्तिशाली बनाया जा सके, जिससे वो सही निर्णय ले सके। जिस प्रकार की शिक्षा बुद्धि में भरी जाती है, उसी के अनुरूप निर्णय होते हैं। लोग सत्संगों में जाते हैं, समझते हैं कि वहाँ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी और जीवन में काम आएंगी, इसलिए सत्संग का महत्व है। आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार किसी गांव में एक चोर रहता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा दिया और कहा कि सत्संग में नहीं जाना, ना ही सत्संग की बातें सुनना। एक दिन गांव में सत्संग हो रहा था तो चोर का बेटा वहां से गुजरा। उसने कानों में अंगुलियां डाल ली और मुंह दूसरी तरफ करके चलने लगा। उसे ठोकर लग गई, जिससे कान से अंगुली हट गई और उसको सत्संग के 2 वचन सुनाई दे गए। एक, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, नमक हराम नहीं बनना चाहिए। वह जा रहा था चोरी करने तो सोचा क्यों न इन दोनों वचनों को आजमाया जाए आज। तो वह राजा के महल में चोरी करने घुस गया। पहरेदार ने उसे रोककर पूछा, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। तो पहरेदार ने सोचा कि चोर भी कभी कहता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, कोई यहाँ का ही आदमी होगा, मजाक में ऐसा कहा होगा। तो पहरेदार ने उसे जाने दिया। चोर ने राजा के खजाने से जितना माल ले सकता था उसकी गठरी बना ली और रसोई में घुस गया। भूख लगी थी तो पेट भर खाना खाया। अब वो सोचने लगा कि खाने में राजा का नमक भी खाया है तो गद्दारी कैसे कर सकता हूँ, इसलिए गठरी वहीं छोड़कर बाहर आया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास पेश कर दिया। चोर ने राजा को सत्संग के 2 वचन आजमाने की बात बताई। राजा बड़ा खुश हुआ कि एक चोर सत्संग के 2 वचन सुनकर इतना बदल गया। राजा ने उसे अपने दरबार में रख लिया। उसके दिन संवर गए। 3 दिन के बाद वो अपने बाप से मिलने गया और कहा कि आप तो कहते थे सत्संग में नहीं जाना, उनकी बातें नहीं सुनना। 2 वचनों से ही मेरी जिंदगी सुधर गई। तो यह है सत्संग का महत्व। सत्संग अर्थात सत्य परमात्मा का संग। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है और उस ज्ञान के आधार पर ही देवताओं की बुद्धि सद्बुद्धि होती है और मन पर संपूर्ण नियंत्रण रखती है। मन का असली सुख, जिसे अति इंद्रिय सुख कहते हैं, उसकी विस्मृति हो जाने पर वो भौतिक कर्मेंद्रियों द्वारा भौतिक तत्वों से मिलने वाले क्षणभंगुर सुख को ही सुख समझने लगता है। अब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय में परमात्मा शिव फिर से इस सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को मनमना भाव का मंत्र देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मन को हटाकर मुझ ज्योति बिंदु परमात्मा से परम धाम में मन लगाओ। इस विधि से मन को जो परम सुख मिलता है उसी में तल्लीन होकर वह एकाग्र हो जाता है। ये है सत्संग का महत्व। देखा हम लोगों ने कैसे सत्संग के 2 शब्द सुनाई दे गए उस चोर को और उसने कैसे उसे सीख कर प्रैक्टिकल किया। तो दोस्तों, हम बच्चों को, हम लोगों को, हम आत्माओं को भी हमेशा सत्य के संग में रहना चाहिए। सत्य का संग क्या है हमने वो भी देखा, सत्य परमात्मा का संग। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ सकते हैं, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाते हैं
पढ़ा करके पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। आप सबको निमंत्रण है, ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं। ओम शांति, धन्यवाद।